स्वागत है आपका फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के सुपर 30 जीके केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे पीएच वैल्यू से रिलेटेड 30 क्वेश्चन। तो पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पीएच वैल्यू पीएच स्केल की सहायता से निकालते हैं और ये जो पीएच स्केल है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पीछे मैं कुछ ड्रॉ किया हूँ जो शुरू करते हैं उसको। ये है पीएच स्केल जो इंटरफेस इस प्रकार से दिखता है कि इसमें जो है 0 से जो है 14 तक की डिजिट होती है। ये जो मिड पॉइंट होती है 7 वाला जो इसको बोलते हैं, और 7 अगर वैल्यू आता है मान के चलिए पीएच स्केल में, तो वो जो सोल्यूशन होगा न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सोल्यूशन लिया, उसमें जो है हमने क्या किया, पीएच स्केल डुबोया और चेक किया तो उसका वैल्यू आ रहा है 7 मान के चलिए। वाटर में मैंने डिजोल्व किया और उसका वैल्यू आ रहा है 7, तो जो है क्या है, न्यूट्रल है। मतलब वो सोल्यूशन किस टाइप से है, न्यूट्रल उदासीन टाइप का सोल्यूशन है। वो जो है ना तो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, ठीक है। उसी प्रकार अगर वैल्यू कम आता है, इधर 2 3 4 आता है, तो उसका वैल्यू चेंज होगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए 7 से इधर जो तीर का निशान है कुछ इस प्रकार है, तो 7 से इधर आ रहे हैं तो एसिडिक इन नेचर बढ़ रही है, इंक्रीज। 7 से जैसे 6 5 4 3 हो रहे हैं, इधर कम हो रहा है तो एसिडिक इन नेचर बढ़ रही है। उसी प्रकार 7 से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 8 9 10 11, तो बेसिक इन नेचर क्या हो रही है, इधर इंक्रीज हो रही है। ये दोनों चीज़ें समझ में आ रही है कि किधर बेसिक इन नेचर बढ़ रही है और किधर जो है एसिडिक इन नेचर बढ़ रही है। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग जो पीएच स्केल में पावर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पे ही हम लोग जो है कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, उसके बारे में जानते हैं। जो पीएच स्केल है उन्हें सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और जो वैल्यू है इसको समझने के लिए, जो एसिडिक वैल्यू है इसमें कन्फ्यूजन आता है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट लेता हूँ जिसका पीएच मैं लिख दिया 5, इधर पीएच ऐसे लिख रहा हूँ, नीचे ड्रॉ करूँगा। और सॉल्यूशन सेकेंड जिसका पीएच है 2। अब देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का पीएच कितना लिखा हूँ 5, और सॉल्यूशन सेकंड का पीएच कितना लिखा हूँ 2। अब देखो सॉल्यूशन फर्स्ट का जो पीएच है 5 है, तो पीएच वैल्यू तो 5 है। तो अब पूछूंगा मैं इसमें कि कौन जो है ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है। तो आंसर क्या आएगा, लगभग आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन फर्स्ट जो है, सॉल्यूशन फर्स्ट जिसका पीएच वैल्यू 5 है वो जो है ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन यहाँ पे समझिए कि जो है सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड और ये जो पीएच स्केल से इसको रिलेट करिए, तो जैसे देखते हैं हम लोग 7 से जैसे ही हम लोग इधर आते हैं 6 5 4 3, तो एसिडिक इन नेचर क्या होती है, बढ़ती जाती है। चलिए एग्जाम्पल को स्केल में ड्रॉ करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का पीएच वैल्यू कितना है 5, कहाँ पे है 5, यहाँ पे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। सॉल्यूशन सेकेंड का पीएच कितना है 2, इसको भी हम लोग स्केल में ड्रॉ कर देते हैं यहाँ। और जैसा कि क्या है, स्केल क्या बोल रहा है कि 7 से जैसे इधर आते हैं 0 की ओर आते हैं, तो क्या होता है, जो एसिडिक इन नेचर जो है बढ़ती जाती है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आंसू का पीएच वैल्यू पूछा है यहाँ पे। तो आंसू का पीएच वैल्यू होता है 7.4। यानी देखो मैं बताया था पीएच स्केल में कि पीएच स्केल 7 से अगर ज़्यादा है तो जो है बेसिक इन नेचर होगा, 7 से कम है तो एसिडिक इन नेचर, और 7 है तो उसका जो है न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो जो आंसू जो होता है बेसिक इन नेचर का होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना है 7.4। दूसरा है खून का भी 7.4 पीएच वैल्यू होता है, ठीक। ये भी बेसिक इन नेचर होता है हल्का सा। मानव मूत्र का पीएच जो होता है 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। यानी जो मानव मूत्र का जो पीएच वैल्यू या पीएच मान जो है
4.8 से 8.4 यानी एसिडिक इन नेचर से बेसिक इन नेचर तक के बीच होता है। अगला है मानव लार का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। यहाँ लिख देता हूँ 7.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट है स्वस्थ त्वचा का पीएच कितना होता है, तो इसका आंसर है 5.5। कई बार क्या होता है कि स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, पीएच चेक कराने जाते हैं कि हमारे स्किन का पीएच जो है सही है, नॉर्मल है या फिर कुछ उसमें उतार चढ़ाव है। उसको फिर अगर वो नॉर्मल नहीं रहने से उसको जो है ट्रीटमेंट करके जो है ठीक किया जाता है। तो स्वस्थ त्वचा का पीएच कितना होता है 5.5। छोटी आंत का पीएच होता है 7.4। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, आंसू का पीएच 7.4, खून का पीएच 7.4, छोटी आंत का पीएच जो है 7.4। जो शरीर से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, उसका जो पीएच देखो 7.4 है। तो तीन चीज़ों का सेम है। दूध का पीएच जो होता है 6.4 होता है। जो गाय का जो दूध देने का समय है या तो 6 बजे या तो 4 बजे, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हो। अचार का पीएच होता है 3.5 से लेकर 3.9 के बीच में। तो ये देखो अचार में 4 देखो तो लगभग ये 3.9 जो है लगभग 4 के बराबर है, तो इस तरह से याद रख सकते हो। शराब का पीएच होता है 2.5 और शैम्पू का पीएच 7 से लेकर 10 तक होता है। शैम्पू का पीएच अलग अलग जो है कंपनीज अलग अलग जो है शैम्पू प्रोडक्ट बनाती है जिसकी पीएच अलग अलग होती है। अगला है बियर का पीएच होता है 4.5 और चाय का पीएच होता है 5.5। कॉफ़ी का पीएच होता है 5। टमाटर का जो पीएच है यहाँ पे फिर से 4.5 होता है। यहाँ टमाटर और बियर दोनों का पीएच कितना होता है 4.5। सेब का पीएच देखिए 3। सेब का पीएच कितना है 3 है, याद रख लीजिएगा। समुद्री जल का पीएच होता है 8.5 क्योंकि ये जो समुद्र में खारा पानी के कारण जो है उसका जो पीएच जो है बेसिक इन नेचर का हो जाता है। ठीक है, ऊपर को फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 4.5 जो है ये जो है किस नेचर का है, तो ये 4.5 हम लोग 7 से इधर आता है, मतलब एसिडिक इन नेचर का है। 5.5 भी एसिडिक इन नेचर का है, 5 भी एसिडिक इन नेचर का है, 3 भी आपका एसिडिक इन नेचर का है। अम्लीय वर्षा मतलब इसमें एसिडिक इन नेचर होगा, तो इसका जो पीएच होगा 5 होगा। जो अम्लीय वर्षा का जो पीएच होगा 5 होगा। टूथपेस्ट का पीएच कितना है 8, मतलब जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं उसका जो नेचर होता है बेसिक इन नेचर होता है। नींबू का पीएच होता है 2.4। नींबू का पीएच कितना 2.4 और बैटरी का पीएच कितना होता है 1। बैटरी का पीएच 1 यानी कि जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन उसमें रहता है। ठीक है, जैसे H2SO4 हो गया, NH3 हो गया, ये सब होते हैं। नेक्स्ट है पानी का पीएच। तो पानी का पीएच यहाँ पे होता है 7। मैंने बताया था कि अगर वैल्यू 7 आता है पीएच स्केल में तो वो जो है क्या होगा न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, यानी पानी उदासीन है। नमक का पीएच जो होता है वो भी कितना होता है 7, ये भी न्यूट्रल होता है। और अगला है H2SO4। H2SO4 जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है 1। सोडा का पीएच कितना होता है 3, यानी एसिडिक इन नेचर का है ये। सिरका का पीएच कितना होता है 3। HCl का पीएच ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है 1। अंडा का जो पीएच है, अंडा का पीएच हो जाता है 7.8, यानी कि ये जो है हल्का सा बेसिक इन नेचर का होता है। पनीर का पीएच देखते हैं। पनीर जो है दूध मटेरियल है, 5.9, यानी ये जो है एसिडिक इन नेचर का होता है। मक्खन का पीएच 6.1 से 6.4 के बीच में होता है। और सामान्य वर्षा का पीएच जो होता है 5.4 से 6 के बीच में होता है। मतलब सामान्य वर्षा भी एसिडिक इन नेचर टाइप से होता है। इसी प्रकार केमिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।